नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। और आप सभी को पता है कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। और यहाँ पे देशभक्ति की बात ना हो, देशभक्ति की स्टोरी ना हो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं वही लेकर आया हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे अलग है थोड़ा सा स्टोरी, लेकिन ये देशभक्ति से संबंधित ही है। ठीक है, स्टोरी का टाइटल देखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है ऑयल लैम्प एंड ट्रेवलर, चाणक्य स्टोरी ऑफ पेट्रियोटिज्म। अब इसका मतलब क्या? ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प आपसे पता है तेल का दिया, जिसे हम मतलब यहाँ स्टोरी में उसे चिमनी बोलेंगे। चिमनी आपसे को पता है क्या करते हैं, ऐसे लालटेन होता है ना, वैसी चिमनी को हम जलाते हैं तेल से, तो इसे हम चिमनी ऐसे बोलेंगे। लेकिन ऑयल लैम्प यानी होता है तेल का दिया। एंड और ट्रेवलर, ट्रेवलर यानी होता है यात्री। चाणक्य स्टोरी, तो चाणक्य की कहानी, ऑफ यानी कि पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। तो पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। तो यहां पे क्या होगा? देशभक्ति की, चाणक्य की देशभक्ति की कहानी, जो कि क्या है? ऑयल लैम्प और ट्रेवलर यानी कि तेल का दिया और यात्री के ऊपर संबंधित है। इस कहानी में क्या क्या होता है आगे देखते हैं। हर एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको सच में मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस। वंस अ ट्रेवलर केम टू मीट चाणक्य। एक बार, वंस यानी एक बार, अ ट्रेवलर एक यात्री, केम, केम यानी आया, कम यानी आना होता है, COM कम, कम का पास्ट टेंस केम यानी आया। टू मीट, टू मीट यानी मिलने के लिए, या टू रीड पढ़ने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए। तो इस प्रकार से के लिए कभी बहुत जगह यूज होता है। टू मीट मिलने के लिए, चाणक्य यानी चाणक्य, चाणक्य से मिलने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को पता है इंग्लिश में हमेशा ए यहाँ पे जोड़ देते हैं, रामा, कृष्णा, विवेकानंदा, आप सभी को पता है, बिल्कुल वैसे ही चाणक्य लिखा हुआ है, एक्चुअल में चाणक्य। अब देखते हैं, व्हेन ट्रेवलर रीच्ड चाणक्यास होम। जब, व्हेन यानी जब, ट्रेवलर यात्री, रीच्ड, रीच यानी पहुंचना होता है, रीच्ड उसका पास्ट टेंस यानी पहुंचा। जब यात्री पहुंचा, कहां पहुंचा? चाणक्यास। तो ये बहुत सारे चाणक्य नहीं, प्लूरल नहीं है, यहाँ पे बहुवचन वाला चाणक्यास नहीं है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब होता है का, की, के, यानी इसका मतलब चाणक्य के, चाणक्यास मतलब चाणक्य के। यहाँ पे होगा, मान लीजिए आप बोलेंगे कि किंग्स, अपॉस्ट्रोफी लगा, किंग्स तो राजा के, फादर्स पिता के, तो इस प्रकार से का, की के मतलब होता है। तो चाणक्य के घर, होम यानी घर, तो क्लियर हो गया। जब यात्री चाणक्य के घर पहुंचा, डस्क एंड डार्कनेस हैड जस्ट स्टार्टेड टू सेट इन। डस्क, डस्क यानी क्या होता है? जो सांझ का समय होता है ना, जब थोड़ा सा अंधेरा होने वाला, सांझ का समय, उसे डस्क कहते हैं। एंड और डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, तो सांझ और अंधेरा, हैड जस्ट स्टार्टेड, तो ये भाई आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का यूज हुआ है। और जहां पे आपका थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा पूरा सेंटेंस? टू सेट इन, सेट इन का मतलब भी होता है कि आरंभ होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि अंधेरा शुरू ही हुआ है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, सॉरी, हुआ था ऐसे यूज हुआ, क्योंकि हैड के साथ यूज हुआ है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कि भाई अंधेरा क्या हो चुका था? शुरू हो ही चुका था, सांझ और अंधेरा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, शुरू हो चुका था भाई अंधेरा होना, फिर क्या हुआ? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार का यूज होता है, जहां पे हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब देखते हैं, व्हेन ट्रेवलर एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड इनसाइड, जब यात्री, इंटर यानी होता है प्रवेश करना, भीतर जाना, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, भीतर गया, अंदर गया, ऐसे होगा। जब यात्री अंदर गया या प्रवेश किया, इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर जाना होता है, तो इसको पूरा मतलब क्या हो गया? जब यात्री अंदर प्रवेश किया, ठीक है, इनसाइड यानी होता है भीतर, प्रवेश किया। ही सॉ, उसने देखा, दैट की, उसने देखा कि चाणक्य वॉज बिजी राइटिंग सम पेपर्स। ठीक है, चाणक्य वॉज यानी थे, बिजी यानी व्यस्त, चाणक्य व्यस्त थे, राइटिंग, राइटिंग यानी लिखने में, सम पेपर्स, सम यानी कुछ, पेपर्स, पेपर्स यानी क्या होता है? हम बोलते हैं कागजात। ठीक है, पत्र, कागजात, उसे
हम पेपर्स कहेंगे। तो कुछ कागजात लिखने में व्यस्त थे। अंडर यानी होता है नीचे, किसके नीचे? द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प, द लाइट यानी प्रकाश में, उजाले में, रोशनी में, ऑफ यानी के, एन यानी एक, एन का यूज क्यों? क्योंकि ऑयल, ऑ ध्वनि निकल रहा, ऑ, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो हिंदी का स्वर होता है ना, अ से लेके आपका अम तक के हम निकालते हैं स्वर, तो आ ई ये जो निकलता है, तो जो स्वर होते हैं वैसे अगर उच्चारण निकलता है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू वाला रूल यहाँ पे गलत हो जाता है। जैसे अम्ब्रेला बोलोगे तो भाई वहां पे तो यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है वहां पे। इसलिए मैं जो बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है कि जो हिंदी में जो स्वर होते हैं ना, उस प्रकार की ध्वनि निकलती है, अ आ ई, तो उस प्रकार का यदि यहाँ पे स्टार्टिंग होता है तब फिर हम एन का यूज करते हैं कि ऑयल, ऑ ध्वनि निकल रहा है। एन ऑयल एक, ठीक है, तेल का दिया, या हम चिमनी जो बोल रहे हैं, तो उसके प्रकाश में क्या कर रहे थे? कुछ पेपर वर्क कर रहे थे, यानी कागजात को लिख रहे थे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ देखिए, बिकॉज इन दोज टाइम देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन यानी में, दोज यानी उन, ठीक है, उस समय, टाइम यानी समय होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय या उन दिनों, देयर वॉज, तो देयर यहाँ पे डमी वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, वैसे देयर यानी होता है वहां, ठीक है। तो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यानी होता है बिजली, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि उन दिनों बिजली नहीं थी, ठीक है, वहां ऐसे यूज नहीं करेंगे, केवल डमी वर्ड है, क्योंकि उन दिनों बिजली नहीं थी, इसलिए भाई बताया गया कि दिया में क्यों लिख रहा था। तो बहुत से लोग बोलेंगे लाइट से क्यों नहीं लिख रहे थे, इसलिए वो क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं, चाणक्य स्माइलिंग वेलकम गेस्ट एंड आस्क्ड हिम टू सिट एंड देन ही क्विकली कंप्लीटेड वर्क ही वॉज डूइंग। ये बहुत लंबा हो गया, छोटा छोटा पढ़ना था। देखते हैं, चाणक्य स्माइलिंग, चाणक्य ने क्या किया? स्माइल क्या ने? मुस्कुराए, चाणक्य मुस्कुराए या मुस्कुराकर, वेलकम यानी मुस्कुराकर क्या किया? स्वागत किया, वेलकम्ड स्वागत किया, पास्ट टेंस। गेस्ट यानी मेहमान, तो मुस्कुराकर मेहमान का स्वागत किया। भाई धीरे धीरे मीनिंग बताऊंगा और पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी बताता हूं। एंड आस्क्ड, और देखिए आस्क यानी पूछना भी होता है, और आस्क का मतलब होता है किसी से कुछ विनती करना, कुछ करने के लिए कहना, उसके लिए भी हम आस्क का यूज करते हैं, ठीक है। आस्क यानी पूछना और कुछ करने के लिए को भी आस्क कहते हैं। तो देखिए, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, क्या कहा? टू सिट यानी बैठने के लिए कहा, यानी सीधी सी बात है, बैठने का निवेदन किया, तो वहां पर भी आस्क का यूज करते हैं। भाई मुस्कुराकर स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। एंड देन, और तब, ही क्विकली, वह जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से, शीघ्रता से, कंप्लीटेड यानी पूरा किया, कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीटेड यानी पूरा किया। ज्यादातर स्टोरी पे पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म का यूज होता है, आप सभी को पता है। पूरा किया, वर्क यानी काम को पूरा किया। ही वॉज डूइंग, जो वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने जल्दी से जो काम कर रहे थे उसे कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, क्योंकि मेहमान आए, आप थोड़ी काम करते बैठे रहेंगे, तो जल्दी से काम कर दिया। फिर क्या हुआ देखिए, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क, जस्ट आफ्टर यानी तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर यानी क्या होता है? तुरंत बाद, कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के तुरंत बाद, दिस वर्क यानी इस काम को, तो पूरा भी से, अब एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, आप इसे अच्छे से जमा के बोल सकते हैं। यानी इस काम को पूरा करने के बाद चाणक्य ने क्या किया? देखिए अब यहाँ पे ये लंबा वर्ड है, बहुत से लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आएगा, या फिर आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं? एक्सटिंग्विश्ड। तो भाई एक्सटिंग्विश्ड ऐसे एक साथ होगा, तो एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाना, तो ये आपके लिए नया वर्ड है, तो आप इसे लिख लेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेंगे, एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बुझाना, तो बुझाया, क्योंकि ईडी का यहाँ पे हुआ है, तो एक्सटिंग्विश्ड ऑयल लैम्प, तो तेल के दिया को बुझा दिया। अंडर विच ही वॉज डूइंग वर्क, अंडर जिसके नीचे, विच ही वॉज यानी जिसके नीचे वो क्या कर रहे थे? डूइंग कर रहे थे, वर्क जिसके नीचे वो काम कर रहे थे। एंड देन, और तब, लिट अनदर लैम्प, लिट भाई जैसे लिट लाइट होता है, उसका लिट पास्ट टेंस समझ लेते, लिट का मतलब होता है प्रकाशित करना, रोशनी करना, उसे लिट बोलते हैं। उन्होंने रोशनी किया या जलाया, क्या जलाया? अनदर लैम्प, दूसरा, अनदर यानी अन्य या फिर दूसरा, लैम्प, लैम्प आप सभी को पता है दिया को, और उन्होंने दूसरे लैम्प को क्या कर दिया? रोशन कर दिया, प्रज्वलित कर दिया। हिंदी में बहुत सारा होता है, ज्योतिर्मय कर दिया, तो भाई हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे? दिया जला लिया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो भाई जिसके नीचे काम कर रहे थे उससे बुझा दिया और दूसरे दिया को जला लिया। अब ये अजीब लगेगा, भाई उनके जाते ही ऐसे क्यों किया उन्होंने? फिर क्या हुआ देखिए,
ट्रेवलर वॉज सरप्राइज्ड, यात्री वॉज यानी था, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित था, यात्री आश्चर्यचकित था, हैरान था, टू सी यानी देखकर, दिस यानी इसे देखकर बहुत हैरान था, बट लेकिन ही थॉट उसने सोचा, थिंक यानी सोचना, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, उसने सोचा, मे बी यानी होता है शायद दिस वॉज अ कस्टम फॉलोड बाय इंडियंस, दिस वॉज ये था यानी ये क्या होगा, अ कस्टम यानी एक, कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम का मतलब होता है जो रीति रिवाज परंपरा, उसे भी कस्टम कहते हैं, ये एक रीति होगी, रिवाज होगी, फॉलोड यानी जो अनुसरण करना, ठीक है, अनुसरण करना, अपनी परंपरा का अनुसरण करना, बाय इंडियंस, बाय यानी द्वारा, इंडियंस यानी भारतीयों के द्वारा इस रिवाज का क्या किया जाता होगा, अनुसरण किया जाता होगा, व्हेन जब गेस्ट अराइव्ड, जब गेस्ट मेहमान, अराइव्स पहुंचते हैं, एस या ई एस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, आप सभी को पता है, एस या ई एस का ता है, ती है, जब मेहमान पहुंचते हैं, तो पूरा क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आपको सेंटेंस की मीनिंग, कि भाई वो आश्चर्यचकित था और उसने सोचा कि शायद ये क्या होगा, रीति होगी जो भारतीय लोग इस परंपरा को क्या करते होंगे, निभाते होंगे, अनुसरण करते होंगे, जब मेहमान आते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, जब मेहमान आते होंगे तो एक दिए को जला देते होंगे रात को और दूसरा को जला देते होंगे मेहमान के लिए, ऐसे वो सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है अभी आपको पता चलने वाला है। स्टिल ट्रेवलर गॉट क्यूरियस एंड आस्क्ड, स्टिल यानी अब तक, ठीक है, अब तक, ट्रेवलर गॉट क्यूरियस, गॉट यानी था, क्या हो गया था, क्यूरियस यानी जिज्ञासु था, अभी तक उसे जिज्ञासा थी, एंड आस्क्ड और पूछा, अब यहाँ पे आस्क्ड मतलब पूछा, अब यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है, अब यहाँ पे आस्क्ड का मतलब होगा पूछा, तो भाई वो अभी तक क्या था, जिज्ञासा था उसके मन में कि भाई आखिर ऐसे हुआ क्यों, भाई होता ना कि बार मन में कुछ सवाल रहता है, घूमते रहता है, तो अब उसने पूछ ही लिया, अब क्या पूछ रहे देखिए, तो यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछा, इज दिस अ कस्टम इंडिया, क्या ये है, इज दिस यानी क्या ये है, एक रीति, इंडिया यानी भारत की, क्या एक भारत की एक रीति है, परंपरा है, व्हेन गेस्ट अराइव्स, जब मेहमान पहुंचते हैं, एट योर होम, एट यानी पर, योर यानी आपकी, सॉरी हाउस लिखा हुआ, होम कैसे बोल दिया, एट योर हाउस, आपके घर पर, भाई क्या ये भारतीय परंपरा है, जब मेहमान आपके घर पर पहुंचते हैं, भाई जो मन में था उसने पूछ लिया। अब देखिए चाणक्य क्वेश्चन्ड, ठीक है, चाणक्य ने क्या किया, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न किया, अब चाणक्य ने उनसे सवाल रखा, उनके सामने प्रश्न किया, व्हाट कस्टम, क्या रीति, भाई किस रीति के बारे में बात कर रहे हो, कौन सी रीति, आप बताइए मुझे, आपको क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ट्रेवलर रिप्लाइड, यात्री ने जवाब दिया, उत्तर दिया, आई मीन मेरा मतलब है, ठीक है, मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है एक्सटिंग्विशिंग, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटिंग्विशिंग, अब ये देखिए एक्सटिंग्विशिंग, इस प्रकार से थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे तब उच्चारण सही होगा, तो एक्सटिंग्विशिंग वन लैम्प एंड लाइटिंग अप अनदर लैम्प, आई मीन मेरा मतलब है, ठीक है, क्या करना, बुझाना, वन लैम्प एक दिया को, एंड और लाइटिंग अप यानी जलाना, ठीक है, अनदर लैम्प अन्य दिए को या दूसरे दिया को, भाई उन्होंने पूछा क्या रीति, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा मतलब है कि पहले दिए को जलाना, पहले दिए को बुझाना और दूसरे को जलाना, ये मेरे मन में क्या है, सवाल है, भाई इसे आप बताइए, क्या यही रीति है आपकी कि मेहमान आते हैं तो पहले दिए को आप लोग बुझा देते हैं और दूसरे को जला लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, एकदम थोड़ा सा है, देखते हैं क्या है। आप देखिए जो जवाब दिए है यही तो इस कहानी का पूरा सार है। चाणक्य रिप्लाइड, चाणक्य ने उत्तर दिया, जवाब दिया, नो नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, नहीं मेरे प्रिय मित्र, देयर इज नो सच कस्टम, देयर यहाँ पर भी आपका केवल ये सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, देयर इज नो सच कस्टम, इस प्रकार का कोई भी रीति नहीं है, नो सच, सच यानी ऐसा, कस्टम यानी रीति, ऐसा कोई रीति नहीं है। एक्चुअली व्हेन यू इंटर्न्ड, एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में, व्हेन जब, यू इंटर्ड, ठीक है, जब क्या किए, इंटर्ड, जब आप प्रवेश किए, अंदर आए, ठीक है, आई वॉज वर्किंग, मैं वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, रहा था, रही थी, इस प्रकार का वॉज या वर्क के साथ, अब आई है सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज किया है। आई वॉज वर्किंग
जब मैं काम कर रहा था, ठीक है, जब आप आए तो मैं काम कर रहा था फॉर एन ऑफिशियल वर्क, फॉर यानी के लिए, एन यानी एक, यहां पर अधूरा निकल रहा है, एन ऑफिशियल वर्क, एक, ऑफिशियल यानी क्या होता है भाई, ऑफिशियल मतलब होता है जो आधिकारिक, वर्क यानी का जो आधिकारिक कार्य है, जो आपके ऑफिस का काम है उसे हम ऑफिशियल वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो कार्यालयीन काम होते हैं उसे ऑफिशियल वर्क बोलते हैं। तो मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा था, अपने कार्यालयीन काम कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपको नया वर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पर्टेनिंग। पर्टेनिंग का मतलब होता है, पर्टेनिंग का मतलब संबंधित, ठीक है, संबंधित, किससे संबंधित, टू माई एम्पायर, टू माई एम्पायर यानी मेरे, एम्पायर होता है साम्राज्य, राज्य, माई नेशन मेरे राष्ट्र। तो यहां तक पूरा सेंटेंस का मतलब आपको क्लियर हो गया कि भाई असलियत में जब आप अंदर आए तो मैं अपने क्या कर रहा था, ऑफिस का काम कर रहा था, जो किससे संबंधित था, मेरे राज्य से और मेरे देश से संबंधित कार्य था। तो फिर क्या हुआ, देखिए, दिस ऑयल फील्ड, ये तेल भरा गया है, फील्ड यानी भरा गया है, इन दिस लैम्प, इन यानी में, दिस यानी इस, लैम्प यानी दिया, इस दिया में, है ना, जो क्या है, जो तेल भरा है, वॉज बॉट, वॉज बॉट यानी इसे खरीदा गया था, क्या किया था, खरीदा था, खरीदा गया था, क्योंकि बॉट, बाय का पास्ट में बॉट होता है, तो इसे बॉट पढ़ेंगे, बॉट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जी साइलेंट होता है, बॉट, फ्रॉम यानी से, द मनी यानी पैसे से, मनी यानी मुद्रा, पैसा, रकम, जो भी बोल सकते हैं, हम पैसे बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ऑफ नेशनल ट्रेजरी, नेशनल ट्रेजरी यानी होता है राष्ट्रीय खजाना, राष्ट्रीय, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बोलते हैं। तो भाई राष्ट्रीय खजाने को हम नेशनल ट्रेजरी बोलेंगे। तो भाई ये जो तेल है ना, जब आप आए तो जिस दिया से मैं ऑफिशियल काम कर रहा था, ये हमारे राष्ट्रीय खजाने से खरीदा गया था। देखिए आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, आखिर वो बताना क्या चाहते हैं। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर भी देखिए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे रहा हूं, रही हूं, ऐसे आएगा। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिस इज माई पर्सनल एंड फ्रेंडली कन्वर्सेशन, ये है मेरा पर्सनल यानी व्यक्तिगत, निजी जिसे कहते हैं, एंड और फ्रेंडली कन्वर्सेशन, फ्रेंडली यानी होता है दोस्ताना, दोस्ताने जो बातचीत होती, कन्वर्सेशन यानी ये मेरा निजी, पर्सनल, और जो दोस्त, जो बोलते मित्रता भरी क्या है, ये चर्चा है, बातचीत है, तो ये मेरा व्यक्तिगत चीज है, मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूं, ये ऑफिशियल काम नहीं है। नॉट एनी वर्क रिलेटेड टू माई नेशन, नॉट एनी वर्क रिलेटेड यानी कोई भी काम जो संबंधित है, टू माई नेशन मेरे देश से जुड़ा हुआ कोई भी संबंधित काम नहीं है। जो अभी मैं बात से कर रहा हूँ देश से संबंधित नहीं है, ये मेरा निजी काम है, निजी बातचीत है, दोस्ताना बातचीत है, हम दोनों के बीच की बातचीत है, देश से संबंध नहीं है। सो आई कैन, इसलिए आई कैन नॉट यूज, मैं यूज नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता, कैन यानी सकना कोई चीज, नॉट यानी नहीं, तो सो आई कैन नॉट यूज यानी तो या इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता, दैट लैम्प, उस दिया का, नाउ यानी अब, उस दिए की उपयोग अब मैं नहीं कर सकता। As it will lead to wastage of my money from national treasury, as, अब यहाँ पे देखिए भाई as का वैसे तो बहुत as यानी जैसे भी होता है, as यानी क्योंकि भी होता है, क्योंकि it will lead to, ये क्या करेगा, lead to यानी अगवाई करेगा, lead to का मतलब होता है क्या करने का, अगवाई करेगा या आगे बढ़ाएगा हमें। wastage of money यानी पैसों की बर्बादी, धन की बर्बादी, फ्रॉम यानी से, नेशनल ट्रेजरी यानी जो राष्ट्रीय खजाना है ना, राष्ट्रीय खजाना से धन की बर्बादी, इससे क्या होगा, धन की बर्बादी होगी राष्ट्रीय खजाना की, क्योंकि भाई यदि मैं ये लैम्प का यूज़ करूंगा तो ये तो भाई सॉरी जो लैम्प मैंने बुझा दी थी, यदि उसको अभी भी यूज़ करता हूं तो ये गलत होगा, क्योंकि भाई उसे तो देश के पैसे से मैंने लिया हुआ है ना, उसे तो हमारे देश के खजाने से भर रहे हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूँ ये हम लोग की पर्सनल है, इसलिए मैंने क्या किया है, देखिए हैंस यानी चूंकि या फिर इसलिए, आई मैंने, एक्सटिंग्विशिंग, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्सटिंग्विश्ड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्या किया, एक्सटिंग्विश्ड बुझा दिया, दैट लैम्प उस दिया को बुझा दिया, एंड लिट दिस अदर लैम्प और रोशन कर दिया, जला दिया, दिस इस है ना, इस अदर लैम्प यानी इस दूसरे दिए को, उस दिए को बुझा दिया और इस दिए को जला दिया। सिंस ऑयल ऑन दिस लैम्प, सिंस यानी होता है
चूंकि भी होता है, सिंस यानी क्योंकि भी होता है, तो बहुत सारा मतलब होता है। क्योंकि ऑयल ऑन दिस लैम्प, ऑन यानी पर, दिस लैम्प यानी इस दिए पर, या इस दिए में जो क्या है तेल है, हैज बीन बॉट यानी खरीदा गया है, फ्रॉम माई पर्सनल मनी, फ्रॉम यानी से, माई यानी मेरे, पर्सनल मनी यानी व्यक्तिगत पैसों से, निजी पैसों से, है ना, मेरे पर्सनल पैसों से ये क्या किया गया है, ये तेल को खरीदा गया है। इसलिए मैं इसमें आपसे जला के बात कर सकता हूँ इस दिया को, क्योंकि भैया राष्ट्रीय खजाना का नहीं है। और मैंने उस दिया को क्यों बुझाया, अभी आपको स्टोरी में पता चल गया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय खजाने से उस दिए में तेल भरा गया था। और यदि उससे भी मैं अभी आपसे बात करता उसी दिए से, तो ये राष्ट्रीय खजाने की क्या होती, बर्बादी होती। तो ये चाणक्य का देखिए कितना सुंदर विचार था। और ये देशभक्ति केवल जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारे हैं, 26 जनवरी, यही केवल देशभक्ति नहीं है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, है ना, आप जो भी करते हैं, जो भी देशभक्ति दिखाते हैं, वो भी एक प्रकार की देशभक्ति है। इन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाई कि उन्होंने क्या किया, उस तेल का गलत उपयोग नहीं किया, ऑफिशियल काम के लिए उस तेल का उपयोग करते थे। और हमारे, आप सभी को पता है, क्या क्या बोलूँ, आप सभी जानते ही हैं कि आजकल के जो हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं कि जो गवर्नमेंट के जो फंड आते हैं उससे, आप सभी जानते हैं, अपने पर्सनल चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है। गाड़ी में जो भी डीजल वगैरह जा रही है, गवर्नमेंट काम के अलावा बाकी पर्सनल काम में भी यूज़ होता है। तो भाई ये लोग चाणक्य के जैसे नहीं बन सकते हैं, आप सभी जानते हैं। और जो चाणक्य हो गया फिर वो तो महान हो गया भाई। और आजकल ज़्यादातर नेता, हर किसी की बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नेता भी होते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर, अधिकांश मैंने जो देखा है, मैंने जो अनुभव किया है कि ज़्यादातर जो हमारे नेशनल ट्रेजरी होती है उसका गलत उपयोग करते हैं, और ये देशभक्ति नहीं कहलाएगी, ठीक है। और देशभक्ति यही है कि आप देश के पैसों से देश का विकास करें, ना कि स्वयं का, खुद का विकास करें। तो ये थी आज की स्टोरी, होप आपको पसंद आई हो। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में दे दूंगा। इसके अलावा मेरे फेसबुक विष्णु ATP में भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, आप सभी अच्छे नागरिक बने, देशभक्त बने। ऐसी शुभ विचारों के साथ, शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।